Hey everyone, welcome back to my channel Love My Life. This is Kirti and this is the very first video from my travel stories series and I'm very excited about it. So इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने मनाली ट्रिप की स्टोरी। वैसे तो मनाली के पहले भी मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया है बट इट जस्ट दैट कि मनाली मेरा फ्रेंड्स के साथ पहला ट्रिप था। सो आई वॉन्टेड टू स्टार्ट विद दैट। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बैक इन 2017 मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप प्लान किया था शिमला का। घबराइए मत ये स्टोरी मनाली की ही है बट एक्चुअली मैंने ट्रिप प्लान किया था शिमला का। बट जैसा कि हर फ्रेंडशिप ग्रुप की एक प्रथा होती है कि उनमें से कुछ फ्रेंड्स प्लान ज़रूर कैंसिल करते हैं, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो हमारा शिमला का प्लान हुआ कैंसिल बिकॉज हमारे 3-4 फ्रेंड्स ने मना कर दिया था दैट दे डोंट वांटेड टू कम फॉर द ट्रिप। तो इट जस्ट दैट कि हम साथ में ही जाना चाहते थे, इस वजह से हमने शिमला का प्लान कैंसिल कर दिया। बट ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी मिली थी एंड 4 दिन की छुट्टी रोज रोज तो नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं मुझे मन हो रहा था कि मैं अपनी छुट्टी ऐसे खाली जाने नहीं दे सकती क्योंकि मैंने कोई और ऑल्टरनेट प्लान नहीं बनाया था। ये जवानी है दीवानी से इंस्पायर होके मैंने प्लान बनाया मनाली का अपने कुछ खास दोस्तों के साथ। सो थैंकफुली इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ मनाली आने को रेडी हो गए थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम शिमला की जगह मनाली जाएंगे। तो कुछ ऐसे शुरुआत हुई मेरे मनाली ट्रिप की। सो टॉकिंग अबाउट द रूट्स, तो वैसे तो हम निकल गए थे दिल्ली से बिना किसी प्लानिंग के और सबसे ज़्यादा गड़बड़ ये हो गई थी कि हमें पता नहीं था कि मनाली के लिए डायरेक्ट बस दिल्ली से एडवांस में बुक करनी पड़ती है क्योंकि डायरेक्ट बस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। यू हैव टू चेंज फ्रॉम चंडीगढ़। तो इसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जब हम कश्मीरी गेट पहुंचे तब हमें इस सच्चाई का पता चला कि कोई भी डायरेक्ट बस अवेलेबल नहीं है जो डायरेक्ट मनाली जा रही हो। तो उस वजह से हमें एक इंटरचेंज बस करनी पड़ी जो हमें चंडीगढ़ तक पहले पहुंचा रही थी एंड चंडीगढ़ के बाद हमने दूसरी बस करी विच इज़ अ वेरी बेसिक गवर्नमेंट वाली बस जो हमने मनाली के लिए करी थी। मुझे नहीं पता था कि मनाली का रास्ता ऐसा होने वाला है बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रिप विदाउट माई पेरेंट्स, विदाउट माई फैमिली। मैंने इससे पहले कोई ट्रिप मैनेज नहीं किया था एंड मेरे फ्रेंड्स को भी इतना आइडिया नहीं था। दे वर ऑल्सो गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो मैं अंदाज़ा अप्रॉक्स ऐसे लगा रही थी कि अगर इतना डिस्टेंस है तो मे बी इतनी देर में हम पहुंच जाए। बट मुझे नहीं पता था कि हमें मनाली पहुंचते पहुंचते कम से कम 16 घंटे लगने वाले हैं। 16 घंटे ना गवर्नमेंट बस। आई कांट इवन टेल यू दैट एक्सपीरियंस ऑल्दो द रूट्स वर क्वाइट मिस्टीरियस आई कैन से। एक तो माउंटेनियस रूट्स का मैं क्या ही बताऊं। कभी हम पहाड़ों के ऊपर हैं तो कभी हम पहाड़ों के नीचे, कभी नदी हमारे बगल से बह रही है तो कभी नदी पहाड़ों के ऊपर से बह रही है। सो वी वर सो कंफ्यूज कि हम ऊपर जा रहे हैं कि हम नीचे आ रहे हैं, हम वापस तो नहीं जा रहे बिकॉज इट वॉज ऑल रोलिंग रूट्स आर देयर। तो मतलब काफ़ी एडवेंचरस रूट था, देखकर डर भी लग रही थी एंड वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है कि अगर आप पहाड़ी रास्तों पे जा रहे हो तो यू नो हाउ डेंजरस इट इज़। तो ऐसे कुछ करके हमने काटा अपना सफ़र और हम पहुँचे मनाली। और मनाली पहुँचते पहुँचते हमें हो गई थी शाम। तो फिर हमने जल्दी से अच्छा सा होटल ढूंढा मॉल रोड पे। मॉल रोड पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। सो मॉल रोड पे हमने 2-3 होटल्स का ऑप्शन देखने के बाद अपना अपना चेक इन करा एंड थोड़ा सा रेस्ट किया एंड देन वी वेंट आउट फॉर द मॉल रोड टूर। क्योंकि अब रात हो चुकी थी, अपेरेंटली हम कहीं और नहीं जा सकते थे, तो हमने सोचा कि लेट्स एक्सप्लोर द मॉल रोड टुडे। तो हमने पूरा मॉल रोड घूमा, कुछ गिफ्ट्स खरीदे अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए एंड द मनाली मॉल रोड वॉज क्वाइट नाइस आई कैन से। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है बट काफ़ी चहल पहल थी एंड ऑल अराउंड द टूरिस्ट वर देयर। तो काफ़ी अपना अपना सा लग रहा था कि यहाँ सब टूरिस्ट हैं, कोई नहीं जानता एक दूसरे को। सो या इट वॉज अ वेरी मैजिकल इवनिंग एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द मॉर्निंग ऑफ माउंटेन्स। काफ़ी टाइम बाद मैं किसी माउंटेन डेस्टिनेशन पे गई थी। तो मॉल रोड का टूर करने के बाद हमने एक रेस्टोरेंट में डिनर किया। डिनर करने के बाद वी केम बैक टू अवर होटल। ऐसे एंड हुआ हमारा फर्स्ट डे इन मनाली। सो अब आते हैं सेकेंड डे की मॉर्निंग पर। तो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड फॉर द डे क्योंकि वैसे तो हमारा कुछ प्लान नहीं किया था, हमने कुछ आइटनरी नहीं बनाई थी बिकॉज इट वॉज अ वेरी रैंडम टूर। तो हमारे पास ज़्यादा कैश भी नहीं थे बिकॉज हमें नहीं पता था कि वहाँ पे ATMs की प्रॉब्लम हो सकती है एंड सिंस आई एम गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें ना मुझे किसी ने बताई थी ना किसी ने समझाई थी एंड मुझे लगा कि ATM तो है ही अगर कैश की ज़रूरत पड़ी तो। बट गाइस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। अगर आप किसी माउंटेन डेस्टिनेशन पे जा रहे हो या किसी भी ऐसी ऑफ बीट लोकेशन पे जा रहे हो तो डू कैरी कैश अलॉन्ग विद यू बिकॉज यू नो वहाँ पे नेटवर्क्स नहीं आते तो आपका UPI काम नहीं करेगा और मे बी आप ATMs में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको कैश नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर टू टेक योर कैश अलॉन्ग विद यू। So
दिस इज़ द टिप ऑफ द डे। तो मूविंग ऑन, हमारी सेकेंड डे की मॉर्निंग हुई, हमने होटल स्टाफ से बात करी और उन्होंने हमारे लिए एक कार अरेंज करी जो पूरे दिन के लिए हमने बुक करी थी, दैट वो हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स दिखा दे एंड हमारा टाइम और मनी दोनों ही सेव हो जाएगा। सो एटलीस्ट उस टाइम पे हमें शायद पर कार 1200 to 1500 पे करना पड़ा था फुल डे का। एंड वी वर लाइक हायर 2 कार्स, क्योंकि हमारा ग्रुप थोड़ा बड़ा था तो हमने 2 कार हायर करी थी। तो सबसे पहले हमने रूट किया सोलांग वैली का, जो कि पॉपुलर है हाइकिंग के लिए एंड कुछ फन एक्टिविटीज़ के लिए। तो सबसे पहले जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। रास्ते में एक स्टोर से फिर हमने विंटर के क्लोथ्स रेंट किए और हम पूरे ड्रेसअप हो गए मनाली अवतार में। एंड सिंस आई वॉज नॉट लाइकिंग द जंप सूट विच दे वर ऑफरिंग टू एवरीवन, तो मुझे कुछ अलग करना था। तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे कोई भी जैकेट दे दो। दे वर कीप ऑन सेइंग कि मतलब इट विल बी नॉट इनफ, बट मैंने बोला आई कैन टेक केयर, जस्ट गिव मी अ जैकेट बिकॉज आई डोंट वांटेड टू गेट इनटू दैट जंप सूट, नॉट लाइकिंग दैट टाइम एंड इवन नाउ ऑल्सो। तो जब हम पहुंचे ट्रैकिंग के लिए तो हमें बहुत छोटा सा ट्रैक करना था, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जितना इजी है दिखता है इतना इजी वो होता नहीं, बिल्कुल भी इजी नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि आप इतने हैवी आइसी बूट्स पहने होते हो कि उसमें वॉक करना इतना डिफिकल्ट होता है, आपकी ग्रिप नहीं बनती एंड दैट टू विद द स्लिपरी आइसी सरफेस। तो उसकी वजह से आपको ट्रैक करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है। बट आई वॉज जस्ट एंजॉइंग दैट मोमेंट, आई वॉज जस्ट loving that moment, I was dancing, I was jumping। तो मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैंने पहली बार इस तरह की विंडी एयर को एक्चुअली में जैसे लग रहा था कि फील किया है। Although I went so many times, मतलब मैंने पूरा हिमाचल घूमा है अपने पेरेंट्स के साथ, बट दिस फीलिंग वॉज समथिंग एल्स, क्योंकि अब मैं उन फीलिंग्स को सिक्योर करने के लायक हो चुकी थी। मतलब अब मेरी सेंसेस उन चीज़ों को फील कर पा रही थी, द ब्यूटी ऑफ नेचर, एंड आई वॉज सो अमेज्ड with the beautiful view which I was witnessing that time. So this is like a story of the trek. And so trekking के बाद हम पहुंचे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज करने। तो जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि काफ़ी लाइन लगी हुई थी हर एक्टिविटी के लिए। कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा था, तो कोई केबल कार का टूर कर रहा था। सो सिंस इट वॉज अ वेरी रैंडम टूर, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा कैश लेकर नहीं गई थी और ना ही मेरे पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स थी टू स्पेंड आउट देयर। तो मेरे पास कुछ 6-7 हज़ार थे और उसमें ही मुझे पूरा ट्रिप कवर करना था, इंक्लूडिंग द होटल, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गोइंग फॉर एनीथिंग। तो अब एक्टिविटी तो कुछ करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था सबका। तो वी हैव डिसाइडेड कि अगर हम पैराग्लाइडिंग करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बिकॉज उसके लिए भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा, ऊपर जाकर फिर आपका टर्न आएगा। तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ केबल कार राइड। सो केबल कार राइड का भी ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला था एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। इट वॉज लुकिंग सो कूल। आई मीन सिर्फ मूवीज़ में देखा था, पहली बार मैं रियल में देख रही थी। एंड जब हम ग्रुप में बैठे केबल कार में एंड इट वेंट, तो इट वॉज अ मैजिकल फीलिंग। मतलब इतना अच्छा व्यू था एंड मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पीपल यूज टू गेट स्कैर्ड, बट इट वॉज लाइक अ वेरी अमेजिंग थिंग टू एक्सपीरियंस ऑफकोर्स, क्योंकि वहाँ से व्यू आप मतलब माउंटेन्स में चढ़ रहे हो इतने स्मूथली विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। तो सो इट वॉज लाइक अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो जब हम ऊपर पहुँचे टॉप पर, तो हमें टाइम दिया गया कि आपको आधे घंटे घूमकर फिर उसके बाद आपको नीचे चलना है। तो वी सेड ओके। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे, थोड़ा सा हमने फ़न किया, घूमा फिरा, एक दूसरे को दौड़ाया एंड वहाँ पे कुछ मनाली के जो कल्चरल ड्रेसेस थे वहाँ के लोग ट्राई कर रहे थे, उसमें फ़ोटोज़ ले रहे थे। तो हमने भी सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने भी मनाली का गेटअप लिया और पूरी ड्रेस्ड अप हुई मैं मनाली के अंदाज में। मैंने भी छोटा सा फ़ोटो शूट किया एंड वो काफ़ी अमेजिंग था एंड मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई वॉज गिविंग द पोजेस लाइक एनीथिंग। मतलब कि ऐसे पोजेस मैंने कभी ट्राई नहीं किए थे जो मुझे वो मनाली का गेटअप पहनने के बाद मेरे माइंड में आ रहे थे। तो आप देख सकते हो ये सारी पिक्चर्स कितनी क्यूट है। आई मीन लिटरली आई जस्ट लव दीज पिक्चर्स, सी द हैप्पी फेस, लाइक इट वॉज अ रियल हैप्पीनेस आई कैन से। सो जब आधे घंटे बाद हमारा नीचे वापस जाने का टाइम आया, मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सेपरेट केबल कार में जाऊंगी। ऑल्दो आई वॉज नॉट अ यूट्यूबर दैट टाइम, बट मुझे वीडियोस बनाने का एंड फोटोज क्लिक कराने का तो स्टार्टिंग से ही शौक था। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना लूंगी टू सेंड इट टू माई पेरेंट्स। मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो अलोन। तो व्हेन आई वॉज गोइंग एवरीबडी वॉज वार्निंग कि वी कैन कम, वी विल नॉट डिस्टर्ब एंड एनीथिंग लाइक दैट। तो आई सेड नो आई विल जस्ट गो अलोन। तो फिर जब मैं अकेले गई उस केबल कार में एंड आई वॉज शूट
shooting the video, I can't control my happiness, क्योंकि फ्रेंड्स के सामने मैं थोड़ा सा कभी हेजिटेट हो जाती हूँ, कभी शाय फील करती हूँ, कभी इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ, मतलब आई हैव लाइक मल्टीपल पर्सनैलिटी, बट वो मैं फील करना चाहती थी, वो फीलिंग मैं हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती थी, इसलिए आई वेंट अलोन। एंड वैसा ही हुआ भी, जब मैं केबल कार में अकेले थी, आई वॉज एक्सपीरियंसिंग द केबल कार राइड, एंड आई वॉज सो हैप्पी, लिटरली स्माइलिंग, टॉकिंग टू माई सेल्फ, एंड आई वॉज जस्ट शूटिंग अ स्मॉल वीडियो, एंड उसके साथ साथ मैं बाहर का भी व्यू एंजॉय कर रही थी। इट वॉज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। यू मस्ट गिव इट अ ट्राई अगर आपको केबल कार का कभी एक्सपीरियंस करने को मिले। ऑफकोर्स छोटी राइड में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट अगर कोई आप लंबा राइड लेते हो तो इट विल बी अ वेरी फन एक्सपीरियंस। तो आफ्टर केबल कार राइड जब हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ करके, तो हम वापस आए, एंड देन वी वेंट टू हिडिंबा टेम्पल विच इज़ वेरी फेमस इन मनाली। तो हम हिडिंबा टेम्पल पहुँचे, हिडिंबा टेम्पल का दर्शन किया हमने, आसपास कुछ और छोटी मंदिरें थी वहाँ का दर्शन किया, एंड देन वी वेंट टू अनदर प्लेस जो कि हॉट स्प्रिंग के लिए काफ़ी फेमस था। वहाँ पे लोग हॉट स्प्रिंग के लिए जाते थे। So I don't exactly remember the name of that place, but yeah, it is very famous for the hot spring. तो हम वहाँ गए और हमने हॉट स्प्रिंग देखा, एंड थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, वहाँ के कल्चरल डांस को देखा। वहाँ पे बाहर ही कुछ लोग डांस कर रहे थे, एंड इट वॉज लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि आप कहीं जाते हो, वहाँ का कल्चरल डांस या फिर वहाँ के कल्चर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिले, तो इट्स अ वेरी सच अ नाइस एक्सपीरियंस। फिर वी वेंट बैक टू अवर होटल बिकॉज नेक्स्ट डे हमारी रिटर्निंग थी, क्योंकि सिंस इट वॉज अ सडन प्लान, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन का टाइम था मनाली को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम वापस होटल गए, हमने रेस्ट किया, एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के हमने चेकआउट किया। फिर हम थोड़ा सा मॉल रोड घूमे, हमने ब्रेकफास्ट किया, एंड फिर इट्स टाइम टू रिटर्न बैक टू दिल्ली। बट आई वॉज लिटरली वॉन्टिंग टू स्टे फॉर सम मोर टाइम, क्योंकि इतनी जल्दी जाना, इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ के, इट वॉज लाइक कि मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। बट कुछ फ्रेंड्स मेरे वहीं पे रुक गए थे, क्योंकि उन्हें वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह एक्सपीरियंस करना था, तो उन्होंने डिसाइड किया दैट दे विल स्टे देयर फॉर सम मोर टाइम। बट इट जस्ट दैट कि मुझे छुट्टी लेने में बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि आई जस्ट गो बैक। तो फिर हमने अपनी वापसी की टिकट कराई, एंड फिर हमें बस से ही वापस आना पड़ा। एक अच्छी बात ये हुई थी रिटर्निंग में कि सिंस हमारे पास टाइम था, तो हमें दिल्ली की डायरेक्ट बस मिल गई थी, तो हमें चेंज नहीं करना पड़ा इस बार। एंड इस तरह कुछ हमारे मनाली ट्रिप की एंडिंग हुई। सो इट वॉज अ वेरी वेरी मेमोरेबल ट्रिप फॉर मी, एंड क्योंकि ये मेरा फ्रेंड्स के साथ फर्स्ट ट्रिप था, वी एंजॉयड अ लॉट। मतलब रोमिंग ऑन द मॉल रोड इतनी रात तक, एंड लाइक टॉकिंग एनीथिंग एंड एक्सपीरियंसिंग द न्यू थिंग्स, लाइफ के चैलेंजेस को भूल के, लाइफ की प्रॉब्लम्स को भूल कर आप सिर्फ अपने आप को फील कर रहे हो, आप नेचर को फील कर रहे हो। सो इट वॉज अ मैजिकल एक्सपीरियंस, एंड मैं इसे बार बार जीना चाहती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि henceforth आई विल बी गोइंग ऑन अ रैंडम ट्रिप्स, क्योंकि ट्रिप्स पे जाने के लिए आपको कोई 1 हफ्ता नहीं चाहिए, आप चाहो तो 2 दिन को भी यादगार बना सकते हो। आपको कोई 20,000 का बजट नहीं चाहिए, आप चाहो तो 6-7 हज़ार में भी काम चला सकते हो। थोड़ी सी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी लग्जरी को लेकर, बट येस, उससे आपके बहुत सारे सपने पूरे हो सकते हैं, और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो और बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज बना सकते हो। तो ये था मेरा मनाली का सफ़र, जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं फ्यूचर में भी अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स पे जाती रहूँगी। एंड आई होप कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए होंगे जिसने आपको इंस्पायर किया होगा ट्रैवल करने के लिए। तो कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एंड यस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि ये तो मेरी पहली कहानी है, अभी बहुत सारी कहानी सुनानी बाकी है। So stay tuned on my channel for more stories like that. And yes, you can also follow me on Instagram and Facebook. Links are in the description. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye bye.